राजसी पहाड़ों की तलहटी में बसे एक सुदूर गांव में गोविंद नाम का एक गरीब और भोला साधु रहता था। भौतिक संपदा की कमी के बावजूद गोविंद को ईश्वर में अपनी अटूट आस्था और जीवन के सरल तरीके के लिए जाना जाता था। वे अपने दिन एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में ध्यान करते हुए बिताते थे। हालांकि गांव वाले गोविंद को उसकी धर्मपरायणता और भक्ति के लिए पूजते थे, लेकिन उसके भरोसेमंद स्वभाव के कारण अक्सर उसका फायदा उठाया जाता था। बहुत से लोग उनके पास सलाह या सहायता मांगने आते थे, यह जानते हुए कि गोविंद उन्हें कभी नहीं ठुकराएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी भलाई का त्याग करना पड़े। एक दिन विक्रम नाम का एक चालाक व्यापारी अपने फायदे के लिए गोविंद के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में गांव में आया। एक साथी भक्त के रूप में प्रस्तुत होकर विक्रम एक प्रस्ताव के साथ गोविंद के पास पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ों के भीतर एक छिपे हुए खजाने की खोज की है और अगर वह यात्रा में उनके साथ होंगे तो इसे गोविंद के साथ साझा करने की पेशकश की। अपने सपनों से परे धन पाने की संभावना से उत्साहित गोविंद उत्सुकता से विक्रम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उसे विश्वास था कि वह एक सच्चा दोस्त और परोपकारी है। एक साथ वे पहाड़ों के बीचों बीच खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। गोविंद का दिल आशा और प्रत्याशा से भर गया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, विक्रम ने झूठ और धोखे का जाल बुनना शुरू कर दिया, जिससे गोविंद को झूठे वादों और चतुर चालाकी से गुमराह किया गया। लेकिन गोविंद विक्रम पर अपने भरोसे में अंधे हो गए, अपने सच्चे इरादों से बेखबर रहे, उनके द्वारा बोले गए हर शब्द को ब्रह्मांड की दिव्य इच्छा मानते थे। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक खतरनाक चट्टान के नीचे पहुंचे, जहां विक्रम ने दावा किया कि खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही गोविंद ने खाई से बाहर देखा, उसके मन में संदेह की भावना घर करने लगी और उसे भय के साथ एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। स्पष्टता के एक क्षण में गोविंद ने विक्रम की चाल को समझ लिया और उसके इरादों की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया। भारी मन से वह व्यापारी से दूर हो गया और अपनी मूर्खता और इस एहसास से नम्र होकर कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और ईमानदारी में पाया जा सकता है, गांव की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी। किसी की भक्ति का। उस दिन से गोविंद ने दूसरों को आत्मज्ञान और आत्मखोज के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए विनम्रता और ज्ञान का जीवन जीने की कसम खाई। और भले ही वह एक गरीब और भोले साधु थे, गोविंद की आत्मा उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनकर चमकी, जो उन्हें जानते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि सच्चा धन केवल भीतर ही पाया जा सकता है।